Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from H.C. Verma. ये भी काफी simple problem है, but it's quite conceptual. So we will try to solve it in a generalized way, right? So let's see. A block of mass 0.2 kilogram is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kilogram is suspended from the first block through another string. Find the tensions in the two strings. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस तरह से फिगर है, ये आपका सीलिंग है और यहाँ से आपने पहले थ्रेड से बांध रखा है 0.2 किलोग्राम का एक ब्लॉक और फिर 0.2 किलोग्राम के ब्लॉक से आपने दूसरी स्ट्रिंग लेके 0.3 किलोग्राम का अनदर ब्लॉक को हैंग करके रखा हुआ है. सो हमें बताना है कि इसमें टेंशन कितना है. लेट्स कॉल इट T1 और इसमें जो सेकंड थ्रेड है इसमें कितना टेंशन है. लेट्स कॉल इट T2. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. सो कैसे निकालेंगे. सो देखो आप पहले क्या करो, नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही हम टेंशन्स निकाल सकते हैं. सो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लोअर ब्लॉक 0.3 किलोग्राम का. तो कितने फोर्सेस लग रहे होंगे. एक तो इसे ऊपर की तरफ T2 लग रहा होगा, T2 बाय द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जो पुल कर रहा है, और एक इसका वेट विच इज mg, राइट. मास इसका कितना है 0.3 और g की वैल्यू 10. सो m इंटू जी विच इज 0.3 इंटू 10, तो यहाँ पे 3 न्यूटन. और ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, ये रेस्ट में है. सो बाय न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू एम ए से अगर आप लिखो, राइट. सो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0. सो एफ नेट 0 होना चाहिए. तो देखो ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा. सो T2 विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन. सो आपके T2 का वैल्यू आ गया. अब T1 कहां से आएगा. नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक. फर्स्ट ब्लॉक का बनाओ. फर्स्ट ब्लॉक का 0.2 किलोग्राम है. ऊपर की तरफ T1 लग रहा होगा, नीचे की तरफ T2 लग रहा होगा, और एक इसका वेट जो कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है 0.2 इंटू 10 मास इंटू जी, सो विच इज 2 न्यूटन. नाउ अगेन इसका एक्सेलरेशन कितना है. इसका एक्सेलरेशन भी 0 है. इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0. इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स दैट इज T1 शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स विच इज T2 प्लस 2. और T2 कितना दे रखा है हमें, हमने पहले ही निकाल दिया T2, देखो 3 न्यूटन. सो 3 प्लस 2 विच इज 5 न्यूटन. अब एक चीज है कि हमने पहले T2 निकाला और फिर T1 निकाला. क्या हम पहले T1 निकालें और फिर T2 निकालें, ऐसा पॉसिबल है. ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल. देखो अगर आपको T1 पहले निकालना है तो आप क्या करो, इस तरह से हमारे पास फिगर था, यहाँ पे 0.3 था और यहाँ पे 0.2 था, राइट. सो आप क्या करो, आपको पहले T1 निकालना है. सो आप इस एंटायर सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. सो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 0.5, 0.3 प्लस 0.2. इसमें T2 दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं. T2 एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा. सिर्फ आपको ऊपर की तरफ T1 दिखाना है और मास ऑफ द सिस्टम, आपका जो सिस्टम है, राइट, 0.3 प्लस 0.2 इसका मास, और यू कैन से वेट, राइट, विच इज m इंटू जी. इस बार मास कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 विच इज 0.5. तो 0.5 इंटू जी, जी इज 10, सो विच इज 5 न्यूटन. अगेन ये आपका जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन 0 है. इसका मतलब नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितना होगा 0. Therefore T1 will be equal to 5 न्यूटन. सो अगेन T2 तो सिंपल है अगर आप सेकेंड वाली बॉडी का बनाओगे. सो देखो मैं जनरल वे में अगर आपसे बात करूं, सो आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, नीचे से ऊपर भी आ सकते हो टेंशन जब निकालना होता है. जैसे अगर हम लें ये M1 है, यहाँ से फिर M2 है और यहाँ पर M3 है, इस तरह से. और आप M4 M5 जितने ब्लॉक्स लगाना चाहो लगा सकते हो. यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है. अगर देखो आप पहले T3 निकालते हो, फिर T2 निकालते हो, फिर T1 निकालना चाहते हो, तो ये काफी सिंपल हो जाएगा. आप क्या करो, पहले M3 का FBD बनाओ. सो नीचे की तरफ M3G और ऊपर की तरफ T3. सो T3 विल बी इक्वल टू M3 इंटू जी. फिर क्या करो, ऊपर की तरफ M2 का बनाओ. सो M2 का जब बनाओगे, M2 का तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा T2 और नीचे की तरफ लग रहा होगा T1, सॉरी T3, और एक इसका वेट विच इज M2G. और फिर आप अगेन इसका एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 विच इज टोटल अपवर्ड फोर्स T2 शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स T3 प्लस M2G, राइट. और यहां से देखो T3 का वैल्यू आपने पहले निकाल रखा है, तो यहां सब्सटीट्यूट कर दो तो M3G विच इज M2 प्लस M3 इंटू जी, राइट. दिस इज T2.
अब T3 आ गया, T2 आ गया, अब T1 निकालना है तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो M1 ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ T2 और एक इसका वेट विच इज M1G। सो T1 टोटल अपवर्ड फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। T2 की वैल्यू यहां से उठा के डाल देते हैं। T2 का वैल्यू है M2 प्लस M3 इंटू जी, M2 प्लस M3 इंटू जी और प्लस एक M1 इंटू जी। सो यहां से देखो M1 प्लस M2 प्लस M3 जी आ रहा है, राइट। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये तो हम नीचे से ऊपर की तरफ गए, पहले हमने T3 निकाला, फिर T2, फिर T1। अब मैं बात करता हूं कि आप अगर पहले T1 निकालना चाहते हो, राइट, यहां पे M1 था, यहां पर M2 था और यहां पर M3 था, और फिर T2 निकालना चाहते हो, फिर T3 निकालना चाहते हो, तो कैसे करोगे? आप पहले इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस सिस्टम का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नेट वेट कितना हो जाएगा? M1 भी है, M2 भी है और M3 भी है, राइट। और इस सिस्टम का नेट वेट डाउनवर्ड विच इज M1 प्लस M2 प्लस M3G। और इस पे अगर आप ऊपर की तरफ T1 दिखाओगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू T1 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी डायरेक्टली। रिमेंबर, आपको T2 और T3 नहीं दिखाने हैं इसमें। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, राइट। इंटरनल, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाते। जब आपको T2 निकालना होगा तो फिर कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? ये वाला, देखो इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M2 प्लस M3 का। सो इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? M2 प्लस M3 की मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ T2 लग रहा है और नीचे की तरफ इसका वेट T3 नहीं आएगा, T3 इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सो M2 प्लस M3G नीचे की तरफ। सो T2 विल बी इक्वल टू M2 प्लस M3G, राइट। और सिंपल, फिर इस तरह से आप M3 का FBD बना के T3 भी निकाल सकते हो। सो आप ऊपर से नीचे भी टेंशन निकाल सकते हो, नीचे से ऊपर, आपका आंसर सेम आएगा। यू कैन चेक द प्रीवियस रिजल्ट्स आल्सो, exactly same answer we are getting, right? So it's okay, quite simple hai. If you have any confusion, then we can discuss further in the Telegram group. You will get the link in the description, guys. Keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.